जोड़िए और घटाइए। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर सीखना होगा कि चिन्ह के प्रयोग जोड़ घटाव कैसे करते हैं, या तो चिन्ह के प्रयोग गुणा भाग में कैसे करते हैं। अगर आप इतना जान लेते हैं तो आसानी से इस प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कैसे हम लोग इस तरह के प्रश्न को हल करते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना ताकि आपको समझ में आ सकता है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कैसे हम लोग इस प्रश्न को, जहाँ पर आपको जोड़ना और घटाना भी है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, यहाँ पर m घटाव n, फिर इधर है m प्लस n है। फिर यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया है, यहाँ पर p घटाव q है, फिर इसके बाद इधर है p प्लस q है। तो कैसे हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से हम आज इसको हल करते हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कैसे हम लोग जोड़ते हैं और कैसे हम लोग घटाते हैं। तो यहाँ पर जोड़ भी करना है और घटाना भी है। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, पहला प्रश्न हल करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे भी और घटाव भी करेंगे। तो पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो पहले यहाँ पर लिखते हैं m घटाव n हो गया, यहाँ पर प्लस चिन्ह देते हैं। उसके बाद इसको लिखते हैं m प्लस n, इसको जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो संख्या एक समान है उसको एक जगह लिखते हैं। तो पहले यहाँ पर m लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर m है, इसको हम इसके सामने लाते हैं। तो यहाँ पर लिखना होगा प्लस m हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर घटाव n को लिखते हैं। अब इसके बाद फिर यहाँ पर ये प्लस n है, इसको यहाँ पर लिखते हैं। अब इसको हम जोड़ते हैं या तो घटाव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये m प्लस प्लस में है और n यहाँ पर क्या है, माइनस में, और एक क्या है, प्लस में है। तो कैसे हम इसको हल करते हैं, तो पहले हम लोग कुछ सीख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जोड़ घटाव में चिन्ह का प्रयोग कैसे करते हैं, इसके बाद इस प्रश्न को हल करते हैं। जोड़ घटाव में चिन्ह का प्रयोग कैसे करते हैं, तो पहला नियम क्या होता है इसमें कि घटाव रहेगा और जोड़ रहता है, वहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर घटाव करते हैं। उसके बाद यहाँ दूसरा नियम क्या होता है, यहाँ पर जोड़ रहता है या तो घटाव रहेगा, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, घटाव करते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए तीसरा नियम क्या होता है, यहाँ पर घटाव रहेगा और घटाव रहता है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। उसके बाद चौथा नियम क्या होता है, यहाँ पर जोड़ चिन्ह रहेगा और जोड़ चिन्ह रहता है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं इस तरह से। यानी कि यहाँ पर घटाव प्लस रहेगा तो यहाँ पर घटाव करना होगा, जोड़ घटाव रहता है तो उसमें घटाव करना होगा, घटाव घटाव रहेगा तो यहाँ पर जोड़ना होगा, या तो प्लस प्लस रहेगा तो यहाँ पर जोड़ना होगा। इतना करते हैं। उसके बाद यहाँ पर और लिखते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो संख्या बड़ा होता है, यहाँ पर हम लिखते हैं जो संख्या बड़ा होता है, जो संख्या बड़ा होता है उसके पहले वाले चिन्ह को लिखते हैं। जो संख्या बड़ा होता है उसके पहले वाले चिन्ह को लिखते हैं। जैसे हम कुछ उदाहरण लेते हैं और समझते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर लिखते हैं घटाव यहाँ पर 5 है और प्लस यहाँ पर देखिए 10 है। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस में, प्लस में, तो कैसे हल होगा, यहाँ पर देखिए ये माइनस में और प्लस में है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, घटाव करेंगे। 10 में से घटाव करेंगे 5, तो क्या बचेगा, यहाँ पर 5 तो बचेगा, लेकिन यहाँ पर चिन्ह क्या होगा, देखिए यहाँ जो संख्या बड़ा होता है उसी का चिन्ह लिखते हैं। तो यहाँ पर कौन सा संख्या बड़ा है, 10 बड़ा है, 10 के पहले क्या है इसमें, यहाँ पर देखिए प्लस है, तो यहाँ पर लिखना होगा प्लस चिन्ह हो जाएगा इस तरह से। अगर मान के चलिए यहाँ पर -5 है और माइनस यहाँ पर 10 रहता है, तो कैसे हल करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या करते हैं, यहाँ पर जोड़ते हैं, संख्याओं को जोड़ेंगे। यहाँ जोड़ेंगे तो क्या होगा, 15 होता है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह क्या होगा, जो संख्या बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा इस तरह से। अगर यहीं पर क्या रहता है कि +5 रहता है, या तो +5 रहेगा, ये 15 रहेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जोड़ेंगे तो क्या होगा, 20 होगा, लेकिन यहाँ पर चिन्ह क्या होगा, प्लस में ही होगा। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, ये चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर पहले क्या करते हैं, यहाँ पर m को जोड़ते हैं। तो यहाँ देखिए +m है, +m है, तो प्लस प्लस क्या होता है, यहाँ पर जोड़ते हैं। तो यहाँ देखिए प्लस प्लस क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें m और m को जोड़ देते हैं, क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2m हो जाएगा।
और यहाँ देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ पर क्या होगा घटाव करेंगे, यानी कि हम n में n घटाव कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि हट जाएगा। यहाँ पर क्या किए, यहाँ देखिए माइनस और प्लस है, यहाँ पर क्या करेंगे घटाव करेंगे, तो यहाँ पर n में घटाव कर देंगे n, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कट गया। अब यहाँ कटने के बाद यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर 2m बचा है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं घटाव करते हैं, ये आपका जोड़ दिए, अब यहाँ पर क्या करते हैं घटाव करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर m घटाव n हो गया। उसके बाद यहाँ घटाव करते हैं, फिर यहाँ पर हो जाएगा m प्लस n, ऐसे हम लिख देते हैं। तो पहले कुछ यहाँ पर और समझ लेते हैं कि गुना भाग में चिन्ह का प्रयोग कैसे करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं गुना भाग में चिन्ह का प्रयोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर पहला नियम क्या होता है कि माइनस गुनी प्लस रहता है, तो चिन्ह क्या लिखता है यहाँ पर माइनस लिखते हैं, प्लस गुनी अगर माइनस रहता है तो क्या करते हैं चिन्ह हम लोग यहाँ पर घटाव लिखते हैं। थर्ड नियम होता है यहाँ पर घटाव गुनी घटाव रखा है तो क्या करते हैं यहाँ पर जोड़ चिन्ह लिखते हैं। चौथा नियम होता है अगर यहाँ पर प्लस गुनी प्लस रहता है तो क्या करते हैं प्लस चिन्ह लिखते हैं। तो इसके सहारे अभी इस प्रश्न को हल करते हैं। तो पहले यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग माइनस को हम अंदर ले लेते हैं, बाकी सभी को उतार देते हैं, तो m घटाव n हो गया। यहाँ देखिए माइनस गुनी प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस m हो जाएगा। इस तरह से माइनस गुनी यहाँ पर प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा घटाव n हो जाएगा ऐसे। अब यहाँ पर जो संख्या एक समान जात का है उसको एक जगह लिखते हैं। तो पहले यहाँ पर m को लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पर m को लिखते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर घटाव n हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर घटाव n, इस तरह उतार दिए। अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं मतलब यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा कट जाएगा, तो ये कट जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए घटाव n है घटाव n, तो यहाँ पर क्या करते हैं ये जोड़ना है इसको, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या घटाव यहाँ पर